0% कोलेस्ट्रॉल, 0% ट्रांस फैट, इसको खाइए और स्वस्थ हो जाइए। इतना जबरदस्त बिस्किट है ये पतंजलि का। तो ये पार्ले जी का बिस्किट का बेकार है क्या? सामान ढोड़ी से छलक जाई, सामान ढोड़ी से छलक जाई। यार मार्केट में इतना ज्यादा चूतियागिरी चालू है ना यार, मतलब अगर पतंजलि दिमाग में आता है तो सबसे पहले नेचर दिमाग में आता है, और मेरे दिमाग में तो ये आता है ना कि जैसे लगता है कि रामदेव बाबा और वो क्या कहते हैं वो स्वामी, वो जो बहुत बड़ा बिजनेसमैन है मजबूत भाई, ये लोग गुरु बन रहे हैं लेकिन ये लोग बहुत बड़े ब्रांड एम्बेसडर हैं। ध्यान रखना, आपके आंखों में धूल झोंक रहे हैं ये लोग। वो सब धूल विल झोंक, तू पहला बता क्या झोंक रहे, कैसे धूल कैसे झोंक रहे उन लोग। गाइस अभी अभी मैंने टाइम्स ऑफ इंडिया पे न्यूज देखी थी जिसके अंदर 11 लाख रुपए का फाइन पतंजलि के ऊपर लगाया गया है। क्या बात कर रहे हो? हाँ 11 रुपए का फाइन, 11 रुपए 11 रुपए का फाइन कैसे लगेगा? 11 लाख रुपए का फाइन पतंजलि के ऊपर लगाया गया है। किस लिए? मिस प्रोडक्शन और मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट के लिए। ये लोगों ने प्रोडक्ट पे कुछ डिस्प्ले और किया है और प्रोडक्ट के अंदर चेक करने के बाद आ रहा कुछ और है। मतलब क्वालिटी टेस्ट में भी पतंजलि का बिस्किट्स और पतंजलि के प्रोडक्ट्स फेल हो गए हैं। किसमें फेल हो वो भी बता, कौन से क्वालिटी, किसके क्वालिटी टेस्ट में? FSSAI, वो देखते हो ना आप, जो ट्रेडमार्क, जो आप ट्रेडमार्क होता है ना पीछे पीछे की तरफ, यार ये लोग देख लेंगे, मालूम पड़ जाएगा आप लोग को। तो उसके अंदर भी पतंजलि के बिस्किट्स फेल हो गए, मतलब यानी उसके प्रोडक्ट्स फेल हो गए हैं, तो उसकी वजह से उनको 11 लाख रुपए का फाइन भरना पड़ेगा। भाई करोड़ों की कंपनी है, 11 लाख रुपए में कुछ हरा नहीं होने वाला। ये तो वही बात हो गई ना कि 10 रुपया वैसे गिर गया, 10 रुपया गिर गया 1000 रुपए में से, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। जब उनके पास हजारों, 2000 3000 रुपए, मतलब करोड़ रुपए ऐसे ही पड़े हुए हैं उनके पास ब्लैक मनी में। तो कुल मिला के बात ये है कि ये जो प्रोडक्ट इन लोग जो बना रहे हैं वो खुद का प्रोडक्ट नहीं है, किसी और मैन्युफैक्चर, कोई और मैन्युफैक्चर कर रहा है और इन लोग सिर्फ ब्रांड। एग्जैक्टली मतलब मेरा कहने का मतलब है, मैं पतंजलि का ओट्स लिया था, मैं क्विकर के ओट्स खाता हूं और मैंने फिर पतंजलि का ओट्स लिया। आपको पता है टेस्ट में कोई डिफरेंस नहीं था। फिर मैंने कंफर्मेशन के लिए केलॉग्स का ओट्स खाया। केलॉग्स के ओट्स में थोड़ा बहुत टेस्ट का डिफरेंट था, और मैंने फिर उसके बाद सफोला का ओट्स खाया, उसके बाद भी टेस्ट में डिफरेंस था थोड़ा बहुत। लेकिन पतंजलि और क्विकर के ओट्स में कोई भी डिफरेंस नहीं था। ये भी हो सकता है कि क्विकर पतंजलि के ओट्स मैन्युफैक्चर करता हो और वही ओट्स भेजता हो, और ये लोग अपने पैकिंग में लगा के 0% कोलेस्ट्रॉल, 0% ट्रांस फैट। ये भी हो सकता है कि सप्लायर भी सेम हो सकता है, ऐसा नहीं? सप्लायर भी सेम हो सकता है, लेकिन एग्जैक्टली दोनों प्रोडक्ट का टेस्ट सेम होना, मतलब यार मैं कसम बताऊं तो मैं पतंजलि के प्रोडक्ट्स इसलिए इस्तेमाल करता हूं क्योंकि थोड़ा सस्ता रहता है बस। बाकी आयुर्वेदिक सोच के वो सब चूतिया पर मैं नहीं सोचता हूं कि पतंजलि भाई, रामदेव बाबा भाई जड़ी बूटी लेके आओ, जड़ी बूटी कूच के वो प्रोडक्ट बनाते होंगे। भाई ऐसा कुछ भी नहीं है, कंपनी में मैन्युफैक्चर होता है ये सारा प्रोडक्ट्स। और आप ये मतलब सोचना छोड़ दो, मैंने पतंजलि का आटा लिया था, बाप रे इतना सड़ा हुआ आटा, इतना गंदा आटा आज तक खाया नहीं होगा आपने। भाई रोटी सवेरे बनाई आपने, 2 घंटे बाद फेंक के मारो तो गला कट जाएगा। अरे सच्ची में यार, कि आप अपने घर में ना पार्ले जी या क्या कहते हैं हैप्पी क्या कहते हैं, जो भी बिस्किट है, ओरियो, मैं हैप्पी खाता। तो हैप्पी खाता? अच्छा ऐसा क्या? तो सुनो क्या है, आप है ना उसके ऊपर ये जो बड़ी बड़ी एडवर्टाइजमेंट में दिया हुआ है ना, 100% आटा, मोर फाइबर, इजी टू डाइजेस्ट, नॉन कोलेस्ट्रॉल, 0 ट्रांस फैट। 0 ट्रांस फैट ना, हर बिस्किट का ट्रांस फैट 0 ही होता है। आप चाहे वो फॉरेन का बिस्किट उठा लो, चाहे सड़े से सड़ा बिस्किट उठा लो। आप एक काम करो, पार्ले, हाँ लिखा है। मैं आपको न्यूट्रिशनल फैक्ट दिखाता हूँ जो कि ज्यादा कोई डिफरेंट नहीं है। और मैं आपको एक और चीज बताता हूँ कि जब भी आप यहाँ पे मोस्टली पीछे पढ़ के देखा करो, अनपढ़ों की तरह कुछ भी खाया मत करो। और पीछे मोस्टली पे यार पीछे भी गलत लिखा होता है, पतंजलि ने वैसा काम किया है। अब आपने देखा यहाँ पे होल व्हीट फ्लोर लिखा हुआ है, होल व्हीट यानी कि इसके अंदर आटा है, लेकिन उसके अंदर अमाउंट नहीं लिखा गया था कितना परसेंट है। मतलब ये भी हो सकता है कि मैंने 10% होल व्हीट डाल दिया और वहां पे होल व्हीट लिख दिया और उसके ऊपर से मैदा डाल दिया। आपको पता चलने वाला है? आप क्या इसको चेक करके देखने वाले हो? भाई 10 रुपए की बिस्किट है, खा खो जाके चाय से पी लेंगे, क्या दिक्कत है? और आप पार्ले जी खोल के देखो, पार्ले जी के अंदर व्हीट फ्लोर, अगर आपको व्हीट फ्लोर और होल व्हीट फ्लोर दिखता है ना तो समझ जाना कि उसके अंदर आटा का परसेंट ज्यादा है। और अगर आपको रिफाइंड व्हीट फ्लोर दिखता है तो रिफाइंड एक गिमिक वर्ड है, एक चूतियापा वर्ड है। रिफाइंड व्हीट फ्लोर का मतलब 100% मैदा होता है, समझ जाओ। ये जूम करके दिखाना पड़ेगा आपको, ये जूम करके दिखाना पड़ेगा। पार्ले जी इतना रिनाउंड कंपनी क्यों है? क्योंकि इन्होंने क्लियरली मेंशन किया कितना परसेंट इसमें व्हीट फ्लोर। सी आप पार्ले जी खा रहे हो और पतंजलि, हाँ ठीक है, सारे प्रोडक्ट्स नेचुरल है। कंपनी फिनाइल बेचती है, कंपनी क्या बेचती है? टूथपेस्ट बेचती है, कंपनी साबुन बेचती है, कंपनी डिटर्जेंट भी बेचती है। आप पतंजलि की शॉप में जाओगे आपको सब कुछ मिलेगा। ये प्रोडक्ट्स बिना केमिकल के कैसे तैयार होंगे?
बाबा रामदेव बाबा ट्रांस फैट, जीरो कोलेस्ट्रॉल, इतना हाइप कर दिया ना इतने बड़े पैक में, इतने बड़ी जगह पे तो जीरो ट्रांस फैट कोलेस्ट्रॉल लिखा हुआ है, जबकि सबको लगता है अरे वाह नो कोलेस्ट्रॉल नो ट्रांस फैट, सबको यही फील आता है। और यहाँ पे ये देखो एनरिच्ड विद काउज मिल्क, मतलब भाई सब सोचेंगे ना चुपचाप अरे भाई काऊ के मिल्क से बना हुआ है, इसको खाऊंगा तो मैं जो बॉडी बिल्डर बन जाऊंगा। और अभी आप ये देखना सिंपल पैकिंग है, गेहूं की पैकिंग दी गई है, लेकिन न्यूट्रिशनल फैक्ट्स में ज्यादा कुछ फर्क नहीं है। आपको 9 ग्राम प्रोटीन और 7 ग्राम प्रोटीन, मतलब आप अगर एक बिस्किट छोड़ दोगे तो बात तो वही होने वाली है। ऐसा मत सोचना कि आप 9 ग्राम वाला प्रोटीन ले रहे हो या 7 ग्राम वाला प्रोटीन ले रहे हो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो कुल मिला के बात ये है कि ये बहुत बड़ा ट्रैप है नेचुरल करने का। आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स कुछ भी नहीं है, सारे चीजों के अंदर केमिकल मिलाया हुआ है। और रामदेव बाबा का आप संस्कार पे जाके मैंने वो रामदेव बाबा का देखा, मैदा बेच रहा है, सब कुछ बेच रहा है, और उस पर क्या डाल रहा है, इतना जबरदस्त है ये प्रोडक्ट, इतना इसको खाएंगे ना आपको एकदम बिल्कुल स्वस्थ फील होगा। बाकी जो मार्केट में प्रोडक्ट है एकदम बेकार प्रोडक्ट है। मतलब दूसरा जो कंपनी उन्होंने R&D का भी मतलब उन्होंने किया ही नहीं, हम तो चूते हैं ना भरे हम लोग यहाँ पे यार। इतने साल से जो मार्केट शेयर है उन लोग का वो मतलब वेस्ट है, कोई फर्क ही नहीं है। हनी ये बिल्कुल मत सोचना कि ओरिजिनल हनी है, हनी पूरा शुगर का एक्सट्रैक्ट है। एक चीज ध्यान रखना, टेस्ट हनी का है, ओरिजिनल हनी टेस्ट करके देखो अलग टेस्ट आएगा। मैं नहीं कह रहा हूँ कि अब जाके ढूंढो ए ओरिजिनल हनी किधर मिलेगा, अरे पेट पे से निकालो भालू की तरह, लेकिन बोलने का मतलब है हनी ओरिजिनल नहीं मिलने वाला आपको। अगर आप ये सोच रहे हो कि पतंजलि ओरिजिनल हनी बेच रहा है, तो कुछ ओरिजिनल नहीं बेच रहा है, कुछ आयुर्वेदिक नहीं भेज रहा है, सारी चीजें नॉर्मल है। फेस वॉश यार मेरे घर पे गंदा ट्रेंड हो गया था फेस वॉश का, वो फेस वॉश नहीं होता पतंजलि का सौंदर्य, वो सब 60 रुपए का, बोले कि प्योर हनी है उसके अंदर। ये भगवान, प्राइस भी ज्यादा है ना उसका, प्राइस भी ज्यादा है, 60 रुपए का है। तो लक्स वाला फिर लक्स वाला ये सब चूतिया होने का धंधा है, ये सब चीजों पे यकीन मत किया करो आप लोग। अभी भी पतंजलि का केश कांति का ऑयल आया है, वो आप ऑयल खरीदेंगे तो आपको लगेगा केश कांति, अरे वो बाल के लगाने के लिए, मतलब वो केश कांति का ऑयल है, आप उसको लगाओगे ना तो आपके बाल झरेंगे नहीं। कसम से बता रहा हूँ, मेरी मम्मी जब से लगा रही है तब से उसके बाल झरे जा रहे हैं। ज्यादा झर रहे हैं, जबकि पहले कम झरते थे जब पैराशूट लगा दी थी, तो अब वो लगा रही है तो ज्यादा झर रहे हैं। और आप पैराशूट वो, अरे तो उन्होंने सही कहा कम झड़ेंगे, जब पूरे बाल झड़ जाएंगे उसको झड़ेंगे। ये तो लॉजिक मैंने लगाया, लॉजिक नहीं लगा रहा, लोग बोल रहे हैं, सुन रहे नहीं हो तुम बराबर, मतलब सब बाल झड़ जाएंगे। अच्छा तो कुछ झड़ने का दिक्कत नहीं है। एकदम भाई आदमी को टकला बना देंगे इसका बाल। और अब वो कोकोनट ऑयल है पतंजलि का, अब वो लेना और पैराशूट लेना, उसके अंदर भी कोई डिफरेंस नहीं है, गाढ़ापन भी उतना ही और सुगंध भी वैसी ही, बाल पे लगाएंगे तो गाढ़ापन भी वैसा ही आएगा। मतलब कुल मिला के पूरा ट्रैप है। पतंजलि कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। अगर आप सोच रहे हो पतंजलि ले रहा हूं तो मैं बहुत आयुर्वेदिक चीजें डाल रहा हूँ, बहुत स्वस्थ हूं मैं, कुछ भी नहीं है, सबके अंदर केमिकल मिला हुआ है। तो उम्मीद है आप सबको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे तो ज्यादा अच्छी बात है। पतंजलि को एक्सपोज करने की हमने कोशिश की है इसके अंदर, और इसके अलावा हम वाइन्स बनाते हैं, कॉमेडी, आपको एंटरटेन भी करना चाहते हैं, तो जरूर से वीडियो को लाइक करना, चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करने बोले यार, चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करना, और जो है हम लोग लिंक भी दे देंगे दूसरे वीडियो का, हाँ वीडियो और सब्सक्राइब कर देना, सपोर्ट कर देना, ठीक है। चलो थैंक यू। सामान ढोड़ी से छलक जाई, सामान ढोड़ी से छलक जाई।